प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। दीपकम पुस्तक छठी कक्षा की पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिसके हमने 8 पाठों को पढ़ लिया है और आज हम 9वें पाठ के अर्थ को भी पूरा कर लेंगे। तो उसको करें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सभी पाठों को आप पढ़ सकें, समझ सकें और जान सकें। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी अवश्य करिएगा। तो भाई हम करें पाठ को पूरा। उससे पहले कल रविवार है, कल हम सुनेंगे पंचतंत्र की एक शिक्षाप्रद कहानी और उसके बाद आगे आएगा सोमवार को हम जानेंगे भोलेनाथ जी के विषय में और साथ में एक भजन। तो अब पाठ का अर्थ आज पूरा हो जाएगा। पाठ के अभ्यास का हम शुभारंभ करेंगे मंगलवार को। तो चलिए चलते हैं। 9वां पाठ है भाग 3 अतिथि देवो भव को पूरा करने के लिए। तन्वी, आकृत्या, सुंदरी। तो 4 नाम जो सोचे थे उसने, किसने बोला? राधिका ने। तो उसमें जो तन्वी नाम जिसका रखा, क्या सोच के रखा? तन्वी, आकृत्या, सुंदरी। तन्वी आकृति से सुंदर है। नंबर 2, मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला। मृद्वी स्पर्श करने से अत्यधिक कोमल है। तन्वी आकृति से सुंदर है और मृद्वी स्पर्श करने से, छूने से अत्यधिक कोमल है। सबल है, सबल चित्रवर्ण है, चित्ररंगा, विचित्र रंग का। तथा च और भीम, भीम किंचित स्थूल है, कुछ मोटा है। तो जो जैसा है उस हिसाब से ही राधिका ने सबके नाम सोचे हैं। मार्जारी बिल्ली, कदा गच्छति कब जाती है, कदा आगच्छति कब आती है। एतत् सर्वम यह सब, अपि भी राधिका जानाति राधिका जानती है। क्योंकि राधिका रात दिन उन्हीं बच्चों को देख रही है, तो वो देख रही है कि कब इन बच्चों की माता बिल्ली आ रही है और कब जा रही है। तो इसलिए क्या, बिल्ली कब जाती है कब आती है यह सब भी राधिका जानती है। सा वह मार्जारी बिल्ली को क्षीरम ददाती खीर देती है। वह बिल्ली को खीर देती है और मार्जार क्या करती है? पीबती, उसको पी जाती है। किसको भला? दूध को और खीर को। ठीक है। तो सा मार्जारे क्षीरम ददाती, वह बिल्ली को दूध देती है। मार्जारी पीबती, बिल्ली पीती है। अनंतरम इसके बाद, सा वह स धन्यवादम, धन्यवाद सहित राधिकाम पश्यति, राधिका को देखती है। दूध पीने के बाद कृतज्ञता प्रकट करती हुई बिल्ली किसको देखती है? राधिका को, क्योंकि राधिका ने उसको दूध पिलाया है, दूध दिया है, क्षीरम दूध। तो अनंतरम इसके पश्चात, मार्जारी पीती, बिल्ली पीती है। अनंतरम इसके बाद, सा वह स धन्यवादम, धन्यवाद के साथ राधिकाम पश्यति, राधिका को देखती है। किंतु परंतु, किंतु परंतु, सावका नाम समीपम, बच्चों के पास। राधिका गच्छति चेत, राधिका यदि जाती है तो। मंदम मंदम, धीरे धीरे। पृष्ठतः आगच्छति, पीछे से आ जाती है। कौन? बिल्ली, क्योंकि उसको अपने बच्चों की चिंता है। तो उसको ये तो पता है राधिका नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि राधिका उसको दूध पिला रही है, लेकिन फिर भी वह पीछे पीछे धीरे धीरे आ जाती है। किंतु परंतु, सावका नाम समीपम, बच्चों के पास। राधिका गच्छति, राधिका जाती है। चेत यदि, तो मंदम मंदम, धीरे धीरे। पृष्ठतः आगच्छति, पीछे से आ जाती है। कौन आ जाती है? बिल्ली। राधिकाम दृष्ट्वा, राधिका को देखकर। सावकः, बच्चे। भीतः न भवन्ति, डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते हैं?
क्योंकि राधिका उनको बड़ा प्यार करती है, इसलिए बच्चे भी डरते नहीं हैं। राधिकाम दृष्ट्वा सावका भीता न भवंती, राधिका को देखकर बच्चे डरते नहीं हैं। पितामही दादी, किसकी दादी? राधिका की। पितामही दादी राधिकाया, राधिका के कार्यकलापों को दृष्ट्वा देखकर हंसती है कि देखो राधिका क्या क्या कर रही है, ऐसा देख करके उसकी दादी जो है वो हंसती है। पितामही का अर्थ होता दादी। दादी राधिका के कार्यकलापों को देखकर हंसती है। सा वह राधिकाम, राधिका को वदती बोलती है, वह राधिका को बोलती है। क्या बोलती है? राधिके, संबोधन है। हे राधिका, अतिथय, अतिथि कदा आगच्छन्ति, कब आते हैं, इति न जाने में, ऐसा नहीं जानते हैं। अतिथि तो होते ही ऐसे हैं जिसके आने का कुछ पता नहीं होता। ये दादी राधिका को बता रही है, समझा रही है। सा राधिकां वदती, वह राधिका को बोलती है। हे राधिका, अतिथयः, अतिथिगण, अतिथि कदा आगच्छन्ति, कब आते हैं, इति न जानीमः, इसका पता नहीं होता है। किंतु परंतु यदा ते, जब वे अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं, तदा तब तेषाम उनकी एतादृशी ऐसी सेवा करणीया, सेवा करनी चाहिए। यानी कि जैसे तुम बिल्ली और बिल्ली के बच्चों की सेवा कर रही हो, तो जब भी अतिथि घर में आए तो उनकी भी इसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। परंतु जब वे यहाँ आते हैं तब उनकी ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। राधिका पिता मैया, राधिका दादी के कंठम, गले में, परितः, चारों ओर, मालाम एव, माला की तरह, हस्तौ, हाथों को, दोनों हाथों को, स्थापयंती, रखती है। ये देखिए रखा हुआ है माता के गले के दोनों तरफ हाथ, किसकी तरह? माला की तरह। तो राधिका दादी के गले में चारों ओर माला की तरह दोनों हाथों को रखती है। पृच्छति, पूछती है। अस्तु, हाँ, करोमि, करती हूँ। यानी कि अगर कोई अतिथि घर में आता है तो मैं उनकी इसी प्रकार से सेवा करती हूँ। किंतु किमर्थम, परंतु किस लिए? भाई सेवा तो मैं करती हूँ, लेकिन किस लिए ये और बताओ मुझे दादी। किंतु परंतु किमर्थम, किस लिए? पितामही वदती, दादी बोलती है। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवतुल्य समझो, अतिथि को देवता के समान समझो। अर्थात अतिथि ही अस्माकं देवः अस्ति, अतिथि हमारे देव हैं। इति चिंतयतु, ऐसा सोचो कि वे अतिथि हमारे देव हैं, ऐसा सोचो। तस्य आदरेण, उनके आदर से, सेवाम करोतु, सेवा करो, उनकी आदर से सेवा करो, तू सेवा करो। राधिका आदिनम, राधिका पूरे दिन, मंत्रमेव, मंत्र की तरह, वारम वारम, बार बार, वदती, बोलती है। राधिका पूरे दिन मंत्र की तरह बार बार बोलती है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान समझो, अतिथि को देवता के समान समझो। अनंतरम, इसके बाद, सा वह, तन्वीम, मृदुवीम, सबलम, भीमम च, ये चारों कौन हैं? बिल्ली के बच्चे। इसके पश्चात वह तन्वी को, मृद्वी को, सबल को और भीम को वात्सल्येन वदती, प्रेम से बोलती है। क्या बोलती है? जानन्ति किम, क्या तुम जानते हो? अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान समझो। भवन्तः अपि वदन्तु, आप सब भी बोलो। क्या बोलो आप सब भी? अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान समझो। तो यहाँ पर पाठ होता है पूरा। कल से करेंगे पाठ का अभ्यास। तो आज के लिए इतना ही। जय तू सुर भारती।